हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और वक्त मिला तो चलिए आइए आप सबसे बात करने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर के आती हूँ जो आपके लिए उपयोगी होता है और मुझे भी बताने में या आपको जो भी मैं चीज़ें अनुभव करती हैं उसको शेयर करने में बहुत खुशी होती है। तो आज भी बहुत कुछ लेकर के आई हूँ और इस उम्मीद के साथ आई हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आप अपने जीवन में वो चीज़ें उतारेंगे जो कि मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू बताती रहती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ किसी फील्ड में, लेकिन जब चीज़ों को मैं अपने उपयोग में लाती हूँ और उससे जब मुझे फ़ायदा मिलता है तो फिर अंदर से लगता है कि जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, तो अपने ही हैं और उनको इन चीज़ों से अवगत कराया जाए या उनकी जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उनकी उपयोगिता को बताया जाए ताकि आप लोग लाभ ले सकें। तो इसीलिए आती हूँ आप सबके बीच, क्योंकि आपको अगर मैं रोज़ झाड़ू पोछा बर्तन खाना यही सब दिखाऊं तो हाँ, एक तरीके से आपको इंटरेस्ट तो आ सकता है, क्योंकि अच्छा लगता है किसी की डेली जो रूटीन होता है उसको देखना, लेकिन उससे सीखने को क्या मिलता है ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे वीडियोस लेकर के आती हूँ और शेयर करती हूँ ताकि आपको कुछ लाभ मिले। और कभी कभी घर की चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि उससे आपका मनोरंजन हो सके। तो चलिए आज वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए सीधे सीधे टॉपिक पे आती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके बीच कच्ची हल्दी। और कच्ची हल्दी को हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, इसके अलावा उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं और कच्ची हल्दी को हम किस तरीके से महीनों तक सहेज करके और सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हल्दी हम हर रोज़ ख़रीदते हैं या कच्ची हल्दी हमको रोज़ मिल जाए, क्योंकि इसके लिए हमें जाना होगा सब्जी मंडी। और कच्ची हल्दी जो है वो छोटे छोटे जो सब्जी विक्रेता होते हैं वो नहीं इसको सेल करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये मंडी वगैरह में मिलती है। लेकिन सौभाग्य से मुझे तो जुगाड़ से मिल गई, क्योंकि एक फ़ादर हैं एक चर्च में, उनके यहाँ काफ़ी सब्जियां वगैरह होती हैं इस टाइप की, तो वो समय समय पे देते रहते हैं। क्योंकि फ़ादर हैं तो वो इतनी सारी सब्जियां या और चीज़ों का को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इस बार उन्होंने दी है कच्ची हल्दी, जिसको कि मैंने फ्रिज के अंदर ये आलू मैश का पैकेट है, आलू मैश यानी कि मैं ख़रीद करके लाई थी, जिसको जब बच्चों को भूख भूख लगती थी तो उनके लिए तुरंत पराठा इससे कुछ भी बना सकते हैं जो आलू मैश होता है। लेकिन उसकी बात नहीं करनी है, बात करनी है कच्ची हल्दी की। इसके अंदर ये जिपअप वाला बैग था, इस वजह से मैंने इसको लिया। और आप इस तरीके के पैकेट चाहे वो नमकीन के हों या किसी और चीज़ के, उनको बिल्कुल फेंका मत करिए, ये बहुत उपयोगी है। इसकी उपयोगिता मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर आप तल करके बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। धनिया पत्तियों को फ्रिज के अंदर सुरक्षित, हरी मिर्ची को रख सकते हैं, अदरक को रख सकते हैं, जो महीनों तक ख़राब नहीं होती है। तो चलिए, एक तो बता दी इस बैग की बात कि आप इनको फेंकें। और इसके अंदर लगभग 1 महीना हो चुका है मैंने रखी हुई है हल्दी। अभी दिखाती हूँ आपको, ये है कच्ची हल्दी, आप देख सकते हैं, पास से दिखा रही हूँ। ये अंकुरित भी हो सकती है अगर आप इसको अपने गमलों में लगाते हैं घर में। मैंने लगाई है, इतनी बड़ी हो चुकी है वो, कभी दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से अंकुरित हुई है वो। तो ये है कच्ची हल्दी, जो कि मैंने फ्रिज के अंदर 1 महीने से ऊपर हो गया है, ऐसे ही बैग के अंदर रखी है। और मुझे जब भी इसकी चाय या काढ़ा या कुछ और बनाना होता है तब मैं इसको उतना ही निकालती हूँ, नहीं तो ये सूख जाएगी और सूखने के फिर उतनी गुणकारी नहीं रहेगी। तो चलिए बात करते हैं इसके गुणों की। सबसे जो बेहतरीन गुण है इसका वो ये है कि ये कैंसर तक को ठीक करती है। पुरुषों में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसको ये
क्योर करती है। और क्योर तो तभी होगा जब आप नियमित लेंगे, लगातार लेंगे, सही मात्रा में लेंगे और इसके साथ बहुत सारी परहेज करेंगे तो। ऐसा नहीं है कि आज ले ली और 10 दिन के बाद आप फिर ले लें और फिर कहें कि हमारा कैंसर तो ठीक ही नहीं हुआ। हर चीज़ के लिए मेहनत है और इसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं और बहुत सारी परहेज़ काम करती है, तब आप किसी रोग को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये कैंसर रोधी है, यानी कैंसर को ठीक करती है। रेडिएशन के द्वारा जो कैंसर हो जाता है उसको ठीक करती है। आपकी अर्थराइटिस यानी कि गठिया को ठीक करती है। जब हमारी बॉडी में जॉइंट में पेन होता है, आपने देखा होगा जब कभी चोट वगैरह लग जाती है तो इसको चाहे तो वो सूखी हल्दी का पाउडर हम दूध में मिला कर के देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि ये पेन किलर का काम करती है। शरीर में कहीं भी सूजन वगैरह होती है उसको कम करती है, इन्फेक्शन को कम करती है। अगर गले में किसी को इन्फेक्शन या खराश या खांसी हो गई है तो उसके लिए हम इसको उबाल करके उस पानी से गरारे करवाते हैं, या फिर इसका अदरक की तरह जूस निकाल करके उसको हम जो भी पेशेंट होता है उसको चटवाते हैं, यानी धीरे 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 उसको चाटता है। क्योंकि हल्दी का थोड़ा सा गुण जो है जब आप खाएंगे तो पता चलेगा, इस तीखी सी अजीब सा ही टेस्ट होता है इसका। क्योंकि कभी कभी मैं चाय बनाती हूँ और जब ये ज़्यादा पड़ जाती है तो डांट भी पड़ती है कि ये किस टाइप की चाय है। चाय यानी कि ग्रीन टी वगैरह में ले सकते हैं, दूध वाली में नहीं डालती हूँ मैं। इसके अलावा इसका जो मेन एक और गुण है वो ये है कि ये इंसुलिन की मात्रा को, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन घटा है या बढ़ा है उसको नियंत्रित करती है। यानी कि आपकी बॉडी को जितने इंसुलिन की ज़रूरत है उतना ही मिलेगा अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज़ है जिनको, जो मधुमेह के रोगी हैं, वो इसका सेवन कर सकते हैं और मधुमेह से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हल्दी के अंदर कितने सारे गुण हैं। सूजन को दूर करती है, चोट में जो आपको पेन होता है यानी कि दर्द होता है उसको कम करती है, इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करती है बॉडी के अंदर, और आपकी कैंसर रोधी है, कैंसर को नहीं होने देती है, अर्थराइटिस या गाउट में काम आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम है तो वो ठीक करती है। आपने देखा होगा कि जब शादी ब्याह में हम हल्दी का लेप या उबटन करवाते हैं ताकि जो स्किन है उसमें अच्छा सा ग्लो आए, निखार आए और जो ब्राइड और ग्रूम हैं वो एकदम से अलग लगें, लोगों से हटके लगें। तो एक तो ये गुण हुआ इसका। इसके अलावा हल्दी का इसका रंग बहुत चटक होता है। जो आपकी सिंपल है, जो सूखी हल्दी का पाउडर हम यूज़ करते हैं उससे इसका रंग बहुत चटक होता है और बहुत देर में छूटता है। तो जिस तरीके से सब्जी में जो निखार आता है हल्दी को डालने के बाद, वैसा ही निखार आपके जीवन में भी आ सकता है, आपकी त्वचा में भी आ सकता है अगर आप कच्ची हल्दी का नियमित सेवन करते हैं। तो शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो सबको पसंद नहीं आता है। जब मैंने पहली बार अपने हस्बैंड को लेमन ग्रास टी के अंदर मिला करके दी तो वो उछल पड़े कि आज इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने इसमें कच्ची हल्दी ऐड की, लेकिन अब बता दिया है जब इसको मैं रोज़ देती हूँ। हाँ, उनको एक समस्या थी, सुबह सुबह जब वो उठते थे तो बहुत ज़्यादा छींकें आती थी, लेकिन अब बहुत हद तक कम हो गई हैं और मुझे यही लगता है कि हल्दी की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये एलर्जी को भी कम करती है और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई, इसके गुण जो बताए, वो कुछ हद तक पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप भी अपने जीवन में करिए कच्ची हल्दी को शामिल, क्योंकि हल्दी एक मसाला नहीं है, ये औषधि है और एक ऐसी महा औषधि है जो आपके जीवन को बचा सकती है, में मदद कर सकती है, क्योंकि ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। हल्दी बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है, आपकी त्वचा में निखार लाती है, और कितने गुण गिनवाऊँ आपको ताकि आप इसको अपने जीवन में शामिल कर सकें। तो
उम्मीद तो यही करती हूँ कि शामिल करेंगे। बाकी रही बात इसको लेना कैसे है, इसको काढ़ा बना करके ले सकते हैं। अगर आपको चाय की रेसिपी देखनी है तो मैं बना दूँगी, क्योंकि मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ, तो एक दिन वीडियो थोड़ा-सा बना करके आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। और इसके अलावा हम इसको अचार के रूप में, सब्जी के रूप में, इसका हलवा भी बनता है और सबसे स्वादिष्ट तो इसका अचार ही लगता है, क्योंकि सब्जी खाने में थोड़ा-सा हल्दी की स्मेल आती है उसमें, तो लोग कम पसंद करते हैं। लेकिन अचार जब नींबू और अदरक को मिला कर के बनाया जाता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो और बाकी आप इसको चावल में डाल कर के ले सकते हैं, जो लोग ऑमलेट खाते हैं वो ऑमलेट में डाल कर के ले सकते हैं। और सब्जी वगैरह में भी आप इसको कद्दूकस करके, जिस तरीके से अदरक हम सब्जी में डालते हैं वैसे हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा आपको अलग टेस्ट लग सकता है, लेकिन बाद में जब आप इसके यूज़ टू या हैबिचुअल हो जाएँगे फिर तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। जो मैंने हल्दी के गुण बताए वो भी आपको पसंद आएँगे, और थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया कीजिए, क्योंकि सच में मनोबल बढ़ता है जब आपके कमेंट्स को कोई भी यूट्यूबर रीड करता है तो। और आप लोग वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जैसा मैं चाहती हूँ। तो देखते हैं इन फ्यूचर आप, हो सकता है कि मुझे पसंद करने लगें और आपके दिल में मैं जगह बना पाऊँ। उम्मीद तो पूरी करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो वक्त के हिसाब से ही होती हैं। हमारे या आपके बस में कुछ नहीं होता है। तो देखते हैं, मेहनत पूरी है, शिद्दत पूरी है, लगन पूरी है। बाकी इसका जो परिणाम है वो अच्छा ही होगा, ये भी उम्मीद है। लेकिन मन के मुताबिक कब परिणाम मिलेगा ये तो ऊपर वाला जाने और वक्त जाने। तो चलिए वीडियो का करती हूँ एंड और लेती हूँ आप सबसे विदा, इस उम्मीद के साथ कि फिर से आप वही प्यार देंगे जो और यूट्यूबर्स को देते हैं, और उतनी ही शिद्दत से मेरा वीडियो देखेंगे जैसा कि आप और लोगों का देखते हैं। तो चलिए